अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आप दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था वो काम मुसलसल होता था। ठीक है, जैसे कि तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो, मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 1 साल से मोदी लॉकडाउन बढ़ा रहा है, तो मुसलसल जो काम होता आ रहा है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन इसी के आखिर में अगर आप था थी थे लगा दें, ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे 2 घंटे से फलक सो रही थी, 5 साल से तुम मुंबई में काम कर रहे थे, 1 घंटे से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, तो जो काम मुसलसल होता चला आ रहा है और उसके आखिर में था थी थे भी आते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुसलसल काम होता रहता है। ठीक है, माजी में भी हो रहा होता है और हाल यानी प्रेजेंट में भी होता रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 5 महीने से तुम पढ़ा रहे हो, तो 5 महीने पहले ही तुमने पढ़ाना काम स्टार्ट किया था और अभी भी वो काम चल रहा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए, तो चूंकि पास्ट का मतलब होता है माजी का, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो अमल होता है, जो काम होता है, वो काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो काम हाल से पहले यानी अभी से पहले ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि 3 साल से मैं नदवे में पढ़ रहा था। ठीक है, 3 साल पहले मैंने पढ़ाई शुरू की थी और अभी 3 साल गुजर गया है, मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, इसी तरीके सुबह से बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। ठीक है, 4 महीने से तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम 1 साल से मैसूरू में तालीम हासिल कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए 1 साल से काम चल रहा था और अभी कुछ देर पहले वो काम खत्म हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस चीज का फर्क है? सिर्फ था थी थे का फर्क है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम बहुत पहले शुरू होता है और जब हम ये जुमला बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब इस्तेमाल करते हैं तब तक वो काम चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक जुमला इस्तेमाल किया है, तो जिस वक्त मैंने जुमला बोला है, आप जिस वक्त जुमला बोले हैं, तो उस वक्त तक उससे पहले काम खत्म हो चुका होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और एक सबसे अहम चीज़ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि जो मुसलसल जो काम होता चला आ रहा है ना, वो 2 चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, या तो वो काम मुतय्यन वक्त के लिए होगा या फिर वो गैर मुतय्यन वक्त के लिए। मुतय्यन वक्त के लिए हमने एक इस्तिलाह बताई थी आपको, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि 25 नवंबर से 1996 से 1957 से सुबह से शाम से 2 बजे से 3 बजे से जनवरी से, तो ये मुतय्यन वक्त हैं। ठीक है, मुतय्यन वक्त के लिए कहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस, SINCE, सिंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो गैर मुतय्यन वक्त होता है, जैसे कि 5 साल से 6 साल से, तो साल तो हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा साल नहीं बता रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से, 6 हफ्ते से, तो ये गैर मुतय्यन है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, गैर मुतय्यन वक्त के लिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, हमने इनके इस्तेमाल का जो तरीका हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, वही तरीका इसमें भी रहेगा। ठीक है, अगर ये जुमला हम वक्त मुतय्यन के लिए, मुतय्यन वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर हम गैर मुतय्यन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो तो बात की चीज है, बात ये ज़िम्नन आ गई तो हमने आपको बता दी। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये पास्ट का सबसे आखिरी टेंस है। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए इसका कायदा क्या है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, कायदा भी कुछ नहीं है। आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से पढ़ा था तो इसको समझने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं। क्या कायदा इसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, जो हमारा सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर था, तो वहां पे हम क्या है, हैज बीन इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हैज, ठीक है, और आखिर में क्या है, ING फॉर्म इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल था, तो वहां पे क्या है, हम हैव बीन, और आखिर में ING फॉर्म। इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसका कायदा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये ना ही हैज आएगा ना ही हैव आएगा, इन दोनों के लिए हैड आएगा, वाहिद और जमा के साथ हैड बीन आएगा।
आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझा दे रहे हैं। देखिए ही, शी, इट, ठीक है, और इसी तरीके से आप कह लीजिए यू, वी, दे, ठीक है, या फिर ढेर सारा नाम, अली एंड रेहान। ठीक है, वाहिद हो या जमा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए इन सब के साथ क्या आएगा, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन आएगा और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की। ठीक है, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना कायदा है। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लेकर आएंगे, आईएनजी फॉर्म लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया मुस्बत यानी अफर्मेटिव। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, मिसाल के तौर पर बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे, कल से बारिश नहीं हो रही थी, 5 महीने से मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा था, सुबह से मैं नहीं सो रहा था, ठीक है, कल से वो तिलावत नहीं कर रही थी, तो नहीं अगर आएगा तो कुछ नहीं करना है। ये जो हैड है ना, हैड और ये बीन, उसके बीच में नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मनफी। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन। ठीक है, अभी जुमले बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना है हेल्पिंग वर्ब के जरिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो हैड है ना, इसको यहाँ से खिसका देंगे, खिसकाने के बाद लाके यहाँ पे रख देंगे। शुरू में वैसे का वैसा रहेगा जुमला। ठीक है, यानी चाहे सब्जेक्ट हमारा वाहिद हो चाहे जमा हो, हैड आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन था। ठीक है, तो इस वजह से हैड लेकर आएंगे, उसके बाद बीन लाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, और इसी को अगर आपको मनफी बनाना है, ठीक है, क्या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, क्या कल से बारिश नहीं हो रही थी, क्या 1 साल से मोदी लॉकडाउन नहीं बढ़ा रहा था, क्या 1 साल से अल्लाह कोरोना नहीं भेज रहा था, तो ऐसे सवालिया भी हो और प्लस मनफी भी हो तो ऐसे रहेगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लिख देंगे। लेकिन अगर आपको WH फैमिली को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको WH फैमिली को इस्तेमाल करना है, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई नया तरीका नहीं है, वही कायदे हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले सारे टेंसों में। ठीक है, देखिए WH फैमिली के अल्फाज आएंगे। ठीक है, इसमें वेयर भी आ गया, हाउ आ गया, व्हेन आ गया, व्हाट आ गया, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, जो भी आ जाए इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, WH फैमिली, उसके बाद लेकर आएंगे हैड। ठीक है, क्योंकि WH फैमिली के साथ उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब जुड़ कर आता है, हैड आएगा। और हैड के बाद लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो या फिर जमा हो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लेकर आएंगे बीन, फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर इसी को हमको मनफी बनाना है, WH फैमिली को भी इस्तेमाल करना है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो दिख रहा है ना, वाहिद या जमा कुछ भी हो, यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने कायदों को समझा है। चलिए अब हम जुमलों को बनाते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 5 जुमले लिखे हुए। ठीक है, सबसे पहले इन जुमलों को हम समझते हैं कि जुमला कौन सा है, किस ज़माने का। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अमल होता है, जो काम होता है, वो कई सालों से चल रहा होता है, और जिस वक्त इंसान जुमला बोलता है उससे पहले वो काम ख़त्म हो चुका होता है। देखिए, ठीक है, वो कल से इबादत कर रहा था, कल से इबादत कल से शुरू हुई है और अभी जो हम बोल रहे हैं उससे पहले ख़त्म हो गई थी। ठीक है, वो कल से इबादत कर रहा था। तुम 5 महीने से वर्जिश कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हो। फलक सुबह से कुरान पढ़ रही थी, अभी नहीं पढ़ रही है। ठीक है, संजीदा 1 साल से नमाज पढ़ रही थी, अभी नहीं पढ़ रही है। कई सालों से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस्लाम फैला रहे थे लेकिन अभी नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 जुमले हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखिए आखिर में जो था, थे, थी आए ना, इसको आप हटाकर है, ठीक है, हूँ, है लगा दीजिए। ठीक है,
मिसाल के तौर पर वो कल से इबादत कर रहा है, तो कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तुम 5 महीने से वर्जिश कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फलक सुबह से कुरान पढ़ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे जुमले जो था थी थे आए ना, इसको हटा के आप है, हैं, हूँ लगा दें तो कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, था, थी, थे लगा देंगे उसी जुमले में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जुमला बनाते हैं। जुमला बनाने से पहले एक बात का आप ख्याल रखें कि पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे वक्त मुतय्यन हो वहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे वक्त मुतय्यन ना हो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम आपको बता चुके हैं। वो कल से इबादत कर रहा था। ठीक है, कल से, ठीक है, हमको मालूम है कल, ये वक्त मुतय्यन है। ठीक है, यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो हमने कायदा बताया उसको आप ज़हन में रख लीजिए। ही हैड बीन, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, हैड बीन आएगा फौरन। ही हैड बीन, इबादत करने को क्या बोलते हैं? वॉरशिप, WORSHIP, वॉरशिप, आगे ING लगा देंगे, वॉरशिपिंग। ठीक है, ही हैड बीन वॉरशिपिंग, वो इबादत कर रहा था। कब से? कल से। तो कल मुतय्यन वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, SINC सिंस, आखिर लिखेंगे यस्टरडे, YESTURDAY, यस्टरडे। ठीक है, जुमला बन गया। तुम 5 महीने से वर्जिश कर रहे थे, देखिए इसमें है तुम। ठीक है, कितने महीने से? 5 महीने से। कौन सा 5 महीना नहीं मालूम है, 2021 का 5 महीना है या फिर 2020 का या 2019 का, नहीं मालूम। इसी वजह से ये क्या है? गैर मुतय्यन है, तो यहाँ पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए यू सब्जेक्ट हुआ, फिर हैड बीन, यू हैड बीन एक्सरसाइजिंग। ठीक है, EXERCING, एक्सरसाइजिंग। यू हैड बीन एक्सरसाइजिंग, तुम वर्जिश कर रहे थे। कितने महीने से? 5 महीने से, गैर मुतय्यन है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर। ठीक है, 5 मंथ्स, MONTHS, मंथ्स, क्योंकि 5 महीने जमा है। ठीक है, यू हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 5 मंथ्स, हो गया। फलक सुबह से कुरान पढ़ रही थी, यानी कुरान की तिलावत कर रही थी। ठीक है, तो इसमें देखिए सुबह से है ये, यानी मुतय्यन है, अभी आज ही सुबह से। ठीक है, आगे लिखेंगे फलक हैड बीन, ठीक है, रिसाइटिंग, RECITING, रिसाइटिंग, क्या पढ़ रही थी? कुरान, द कुरान। कब से? सुबह से, मुतय्यन है तो यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, SINCE, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जुमला बन गया। इसी तरीके से संजीदा 1 साल से नमाज पढ़ रही थी। ठीक है, 1 साल से, ये भी गैर मुतय्यन है, कौन सा साल नहीं मालूम। ठीक है, बचपन के 1 साल या फिर जवानी के 1 साल, ये गैर मुतय्यन है, तो यहाँ पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे संजीदा, SAN, सन, JEEDAH, संजीदा। ठीक है, हैड बीन ऑफरिंग, OFFERING, ऑफरिंग, आगे नमाज उससे जोड़ दीजिए, नमाज पढ़ना। ठीक है, ऑफर मनी, पैसा देना, ऑफर ज़कात, ज़कात देना। बोलते नहीं ऑफर है, छूट है, तो ये वही ऑफर है, लेकिन इसको नमाज के साथ इस्तेमाल करेंगे तो नमाज पढ़ना। ठीक है, सलाह, SALAH, सलाह। ठीक है, संजीदा हैड बीन ऑफरिंग सलाह, संजीदा नमाज पढ़ रही थी कितने साल से? 1 साल से, गैर मुतय्यन है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ ईयर। ठीक है, फॉर अ ईयर, एक ही जगह आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ONE, 1। संजीदा हैड बीन ऑफरिंग सलाह फॉर अ ईयर, 1 साल से संजीदा नमाज पढ़ रही थी। ठीक है, कई सालों से सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम इस्लाम फैला रहे थे। ठीक है, कई सालों से, कई सालों से, ये भी क्या हो गया है? गैर मुतय्यन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सहाबा। ठीक है, दी COM, कम, PA, कम पे, NIONS, द कंपेनियंस। ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या बोलेंगे?
मे अल्लाह बी प्लीज्ड, ठीक है, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद देम, यहाँ पे देम आएगा। रज़ी अल्लाह अन्हु होता हु हिम आता, अनहा होता तो हर आता, ठीक है, अनकुम होता तो यू होता, यहाँ पे क्या है रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो यहाँ पे देम आएगा, ठीक है। द कंपेनियंस मे अल्लाह बी प्लीज विद देम, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट के बाद हमको लाना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। फैलाने को क्या बोलते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, SPREADING, स्प्रेडिंग, ठीक है। द कंपेनियंस मे अल्लाह बी प्लीज विद देम हैड बीन स्प्रेडिंग इस्लाम फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। द कंपेनियंस मे अल्लाह बी प्लीज विद देम हैड बीन स्प्रेडिंग इस्लाम फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से सहाबा इस्लाम फैला रहे थे, ठीक है। 10 सालों से अगर कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है मेनी ईयर्स को छोड़कर क्या लिखेंगे, फॉर 10 ईयर्स। 50 साल से लिखेंगे तो फॉर 50 ईयर्स, इस तरीके से चेंज करते रहेंगे, ठीक है। देखिए हमने जो अभी जुमले बनाए हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट के बाद फॉरन हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन है। देखिए सब्जेक्ट था, हैड बीन आया, सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है। इसी तरीके से यह सब्जेक्ट यहाँ पे हैड बीन आया है, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना तो हमने क्या बताया था, हैड और बीन के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। देखिए हैड, ये बीन है, उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे सब में, ठीक है। इसी को अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाना है तो ये हैड है ना, सब्जेक्ट से पहले लाइए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हैड को ही से पहले, हैड को यू से पहले, हैड को फलक से पहले, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको खाली, बीन को नहीं, हैड बीन को नहीं, ठीक है। सिर्फ हैड को, बीन को अपनी जगह रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे कि ठीक है। हैड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बन जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने बोर्ड पर 4 जुमले और लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम बनाएंगे। तुम 10 नवंबर 2020 से इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है। कब से, 10 नवंबर से, और कौन सा था, सन 2020 से इंग्लिश सीख रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। 1 साल से मोदी लॉकडाउन बढ़ा रहा था, 1 साल से मोदी लॉकडाउन बढ़ा रहा था, ठीक है। सल्तनत उस्मानिया के बाद अल्लाह मुसलमानों को जलील कर रहा था, ठीक है। हम 1 साल से मैसूर में पढ़ रहे थे। तो ये 4 जुमले हैं, चारों को इंशाल्लाह हम बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला बनाते हैं। तुम 10 नवंबर 2020 से इंग्लिश सीख रहे थे। देखिए तुम, सबसे पहले लिखेंगे तुम, यू हैड बीन लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, ठीक है। आर को बहुत कम बोलेंगे, ठीक है, ना के बराबर। यू हैड बीन लर्निंग, तुम सीख रहे थे, ठीक है। क्या सीख रहे थे, इंग्लिश, ठीक है। कब से, 10 नवंबर 2020 से। ये मुतय्यन हो गए तो यहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंस 10 नवंबर 2020, ठीक है। यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 10 नवंबर 2020, ये बन गया। दूसरा जुमला है 1 साल से मोदी लॉकडाउन बढ़ा रहा था। 1 साल से मोदी, सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही मोदी है, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी दोबारा मोदी पैदा हो। 1 साल से मोदी लॉकडाउन बढ़ा रहा था। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, मोदी, मोदी, ठीक है। चाहे आप दाल बोलिए चाहे दाल बोलिए, मोदी, मोदी। असदुद्दीन ओवैसी तो मोदी बोलते हैं, मोदी, मोदी, ठीक है। चाहे दाल बोलिए चाहे डा बोलिए, मोदी हैड बीन, ठीक है, एक्सटेंडिंग, EXTENDING, एक्सटेंडिंग, फैलाना बढ़ाना, ठीक है। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्सपैंडिंग, EXPANDING, एक्सपैंडिंग, एक्सटेंडिंग या फिर एक्सपैंडिंग, ठीक है। मोदी हैड बीन एक्सटेंडिंग क्या, लॉकडाउन, ठीक है, LOCKDOWN, लॉकडाउन। कब से, 1 साल से। गैर मुतय्यन यहां पर लिखेंगे फॉर
ईयर बन गया। सल्तनत उस्मानिया के बाद अल्लाह मुसलमानों को जलील कर रहा था। ठीक है, एक अल्लाह की बात हो रही है। ठीक है, अल्लाह वाहिद, अल्लाह एक ही है, एक अल्लाह की बात हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे अल्लाह, अल्लाह या फिर गॉड या फिर लॉर्ड। ठीक है, हैड बीन, जलील करने को क्या बोलते हैं? डिस्ग्रेस, DIS, डिस, GRACE, डिस्ग्रेस। लेकिन ING फॉर्म जब बनाएंगे तो ई हट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे ING, डिस्ग्रेसिंग। ठीक है, अल्लाह हैड बीन डिस्ग्रेसिंग, अल्लाह जलील कर रहा था किसको? मुसलमानों को। दी मुस्लिम्स, ठीक है, मुसलमानों को। कब? सल्तनत उस्मानिया के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंस फॉर नहीं है, डायरेक्ट है बाद। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। सल्तनत उस्मानिया को क्या बोलेंगे? उस्मानिद डायनास्टी। ठीक है, देखिए, या फिर उस्मानिद कैलिफेट। देखिए दो हैं, US उस, MA उस्मा, NID उस्मानिड। ठीक है, मतलब उस्मानी, उस्मानिड, उस्मानिद। डायनास्टी मतलब हुकूमत को बोलते हैं, DYNASTY, डायनास्टी। ठीक है, उस्मानी डायनास्टी, आफ्टर उस्मानी डायनास्टी, सल्तनत उस्मानिया के बाद। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये उस्मानिड है, उस्मानिड को रहने दीजिए, कैलिफेट लिख दीजिए, खिलाफत। ठीक है, CALIPHATE, कैलिफेट, खिलाफत। कैलिफ मतलब होता है खलीफा, कैलिफेट मतलब होता है खिलाफत। उस्मानिड कैलिफेट, उस्मानी खिलाफत। ठीक है, या उस्मानी डायनास्टी, सल्तनत उस्मानिया। इन दोनों का तर्जुमा सल्तनत उस्मानिया कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया अल्लाह हैड बीन डिस्ग्रेसिंग द मुस्लिम्स आफ्टर उस्मानी डायनेस्टी। सल्तनत उस्मानिया के बाद अल्लाह मुसलमानों को जलील कर रहा था। हम 1 साल से मैसूर में पढ़ रहे थे। देखिए कैसे बनेगा ये, वी हैड बीन स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग। हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे? मैसूरू में लिखेंगे इन। ठीक है, मैसूर, MYSORE, मैसूर। ठीक है, कितने साल से? 1 साल से लिखेंगे फॉर ईयर। ठीक है, वी हैड बीन स्टडीइंग इन मैसूर फॉर अ ईयर। हम 1 साल से मैसूरू में पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से जुमले बनाएंगे। ठीक है, देखिए फिर आपको समझा दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आया है, मोदी यहाँ पे वाहिद है, यहाँ पे जमा देखिए यू, तब भी दोनों के लिए हैड बीन आया। यहाँ पे अल्लाह है, यहाँ पे हैड बीन आया, यहाँ पे देखिए वी, तब भी हैड बीन आया। ठीक है, मंफी बनाना हो तो हैड और बीन के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, और इसी को अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवाली जुमले बनाना है तो हैड जो है सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे, उस तरीके से जिस तरीके से हमने और टेंसों में पढ़ा है। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में फ़र्क क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम चल रहा होता है जब इंसान बोलता है उस वक्त तक, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब इंसान बोलता है, जिस वक्त जुमला इस्तेमाल करता है उस वक्त से पहले पहले जुमला ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, इन दोनों में यही फ़र्क है। अब देखते हैं इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ाएंगे WH फैमिली को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर दिल किया तो, वरना हर टेंस में तकरीबन WH फैमिली को हम समझाते चले आ रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, कायदा एक ही रहेगा। ठीक है, जुमले सिर्फ अलग रहेंगे और ज़माना अलग हो जाएगा, टेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें हमने अफर्मेटिव यानी मुस्बत, नेगेटिव यानी मनफी, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, तीनों को हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट का आखिरी टेंस है। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न आपको है पिछले सारे टेंसों में या इस टेंस में, तो आप बराए करम कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, और अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को इस कोर्स से जोड़ना मत भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह।